हेलो डियर स्टूडेंट, मैं निधन उसीटा। मेरा यूट्यूब चैनल खिलाड़ी कॉमर्स के में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और आज की जो अपनी एक क्लास है उसमें प्रीवियस जो क्लास हुई थी उसमें अपन ने स्पेशल ट्रांजेक्शन्स के बारे में बातचीत हो रही थी। बैड डेट और बैड डेट रिकवर्ड के बारे में अपन ने काफ़ी कुछ सीखा था। उस टॉपिक को अपन ने काफ़ी क्लियर कर लिया था कि किसी पर्सन से अगर अपने को अमाउंट रिकवर्ड नहीं होगा टाइमली और एक टाइम पीरियड के बाद वो इंस्टॉलमेंट अगर डिक्लेयर हो जाएगा और उस अमाउंट को रिकवर होने के कोई चांसेस अगर नहीं है तो उस केस में अपन उसको बेड डेट कंसिडर करके उसकी एंट्री अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। और फाइनली जब अगर इन फ्यूचर कभी वो अमाउंट रिकवर होता है तो उसको अपन बेड डेट रिकवर्ड के नाम से जानेंगे। ये चीज़ अपन डिस्कस कर चुके थे और मेरे उम्मीद है कि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा और मेरी वीडियो आपने देखी होगी तो आपको टॉपिक क्लियर भी हो गया होगा। अब आज अपन उससे आगे कुछ और स्पेशल ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर आ जाते हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात करेंगे। आज अपन बैंकिंग ट्रांजेक्शन मतलब ये कि अपन बैंक से जो लेन देन करते हैं उनको अपन बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के नाम से जानते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप ही बैंक में पैसा जमा कराया, सपोज आपने अमाउंट डिपॉजिट करवाया बैंक में, तो उसकी क्या एंट्री होगी। तो सपोज अपन ने एक एग्जांपल लिया 5000 रुपीज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्या किया अपन ने 5000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करवाया। तो यहाँ पे आप एक अकाउंट जो आपको दिख रहा है वो कौन सा अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, जो कि कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है आपका। दूसरा जो आपको दिख रहा है डिपॉजिट करवा रहे हो, आप क्या डिपॉजिट करवाओगे, कैश डिपॉजिट करवाओगे। तो कैश आपका कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो दो चीज़ों में अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। तो पर्सनल और रियल अकाउंट की जो बात हो रही है अपनी यहाँ पर, तो पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो ये कहता है कि भैया व्हाट्स कम्स इन डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर का मतलब बैंक यहाँ पर अमाउंट आप डिपॉजिट करवा रहे हो तो बैंक रिसीवर हुआ, तो उस अकॉर्डिंग बैंक को क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। तो आप बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। फिर बात ये रही कि आपने 5000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाया तो बैंक तो डेबिट हो गया। अब बात ये आती है कि यहाँ पर दूसरा जो अकाउंट यहाँ पे है वो कैश अकाउंट है, जो कि कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है, आपका व्हाट्स कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो आप कैश जो है बैंक को जमा करा रहे हैं तो आपके बिजनेस तो कैश जा रहा है, तो कैश जा रहा है तो कैश यहाँ पर क्या हो गया, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट वाले रूल पर कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया आपका। तो टू कैश अकाउंट आ गया आपका यहाँ पर। तो ये होती है। इसको आगे जब अपन कैश बुक पढ़ेंगे तब अपन इसको कॉन्ट्रा एंट्री के नाम से भी जानेंगे। तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है वो तब बात की जाएगी जब अपन कैश बुक पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप नॉर्मल एंट्री समझ लीजिए कि पैसा जब बैंक में डिपॉजिट होगा तो बैंक वहाँ पर डेबिट रहेगा और कैश वहाँ पर क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा। अब बात ये आती है कि सपोज अपन एक एग्जाम्पल को चेंज करते हैं कि इस बार अपन क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। आपने ऑफिस के यूज के लिए बैंक से विड्रॉ किया अमाउंट सपोज 2000 रुपीज। तो अब इस बार क्या हो रहा है, पैसा डिपॉजिट पिछली बार डिपॉजिट करवाया था, इस बार अपन विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं बैंक से पैसा। तो पैसा आपके पास कैश के फॉर्म में फिर से बिजनेस में क्या हो रहा है, आ रहा है। तो कैश इस बार क्या हो गया, डेबिट हो गया बेटा यहाँ पर। तो ये रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है, क्या कहता है, व्हाट्स कम्स इन डेबिट। तो कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश अकाउंट को आप यहाँ पर डेबिट कर देंगे। कितना अमाउंट ला रहे हो आप, 2000 रुपीज। और इस बार आप कैश जो है बैंक से विड्रॉ कर रहे हो तो बैंक यहाँ पर गिवर हो गया। पिछली बार क्या था, रिसीवर था तो डेबिट हुआ, इस बार गिवर है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो आपने क्या कर दिया, टू बैंक अकाउंट कर दिया यहाँ पर 2000 रुपीज। तो ये एक कंडीशन हो गई। तो आपने देखा कि इसकी रिवर्स एंट्री हो गई। जब आपने डिपॉजिट किया था तो बैंक डेबिट था और कैश क्रेडिट था, और जब आपने विड्रॉ किया तो उल्टा हो गया, कैश डेबिट हो गया और बैंक क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो रूल चेंज हो गया यहाँ पर। तो ये कुछ अपन ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, ये भी एक कॉन्ट्रा एंट्री का ही पार्ट है जो अपन नेक्स्ट जो अपना कैश बुक का जब चैप्टर अपन पढ़ेंगे तो उसके बारे में तब डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आपको ये समझना है कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन में आप डिपॉजिट करने की क्या एंट्री करेंगे, देन विड्रॉ करने की क्या एंट्री आप करेंगे। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक है बेटा, आप आराम से अगर इजीली इसको समझेंगे, आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे अपन ने एंट्री की है। कोई डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपने ये टॉपिक पूरा क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब मैं इसके आगे कुछ और बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात करूंगा, और क्या ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं जिसमें अपने को अकाउंट डेबिट क्रेडिट करना पड़े, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में बात करते हैं। सपोज अपन यहाँ पर अब ट्रांजेक्शन्स थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अपन यहाँ पर ये कर लेते हैं इसको कि चेक रिसीव फ्रॉम मोहन रुपीज 7000। ये आपने ट्रांजेक्शन लिखा
एक चेक रिसीव किया है आपने मोहन से, अब बात ये आती है बेटा दो कंडीशंस होती है कि चेक अगर आप रिसीव करके सेम डे अगर बैंक में आप डिपॉजिट करवा देते हो, चेक का जो लेन देन होता है उसमें क्या होता है, किसी पार्टी को आपसे आपको पैसा लेना है या किसी पार्टी को पेमेंट करना है, तो आप चेक भी एक आपका क्या हो सकता है, मीडियम हो सकता है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। तो चेक लिख के आप दोगे तो पार्टी अगर आपको पेमेंट करना है किसी पार्टी को तो आप चेक साइन करके उसको दे दोगे, और कोई पार्टी अगर आपको पेमेंट कर रही है या मतलब आप रिसीव कर रहे हो तो आप वो चेक रिसीव करोगे और उस चेक को आप क्या करोगे, अपने बैंक अकाउंट में जाकर डिपॉजिट कर दोगे। तो वो बैंक क्या करेगी, उस थर्ड पार्टी के अकाउंट से पैसा डिडक्ट करके आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देगी। ये प्रोसीजर होता है बैंक का सिंपल सा। तो अगर आपने उस चेक को अपने पास ही रहने दिया तो उस केस में क्या एंट्री होगी, और जब आप उसको चेक को डिपॉजिट करवाएंगे क्या एंट्री होगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने चेक रिसीव किया और आपके पास ही रख लिया तो चेक इन हैंड आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। चेक इन हैंड अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा टू उस पार्टी का नाम मोहन अकाउंट। अगर सपोज वो चेक आप उसी टाइम बैंक में डिपॉजिट कर देते तो यहाँ पर स्लैश करके आप बैंक अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं। बैंक यहाँ पर डेबिट कब होगा बेटा, कि जब वो चेक आप सेम डे डिपॉजिट करते तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन एंट्री होती है यहाँ पर चेक रिसीव करने की। पर सपोज अगर वो चेक आपके पास ही पड़ा है, आपने डिपॉजिट नहीं किया है, तो आप उस एंट्री में क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब वो चेक जब बैंक में जाएगा तो क्या एंट्री बनेगी, तो बैंक वो चेक रिसीव करेगा, तो बैंक यहाँ पर क्या है, रिसीवर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा, और चेक वापस से जा रहा है तो चेक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो टू चेक इन हैंड मतलब चेक जब बिजनेस में आया तो आपने एज अ रियल अकाउंट गोल्डन व्हाट्स कम्स इन डेबिट को आपने उसको डेबिट किया, और जब वापस बैंक में आपने जमा करा दिया तो उसको क्रेडिट कर दिया, तो चेक से चेक कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग एंट्री क्या बची, देखिएगा बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। तो ये तरीका होता है कि आप जब चेक की एंट्री करते हैं किस तरीके से करते हैं, डिपेंड करता है कि अगर वो चेक आपको उसी टाइम डिपॉजिट कर रहे हैं डायरेक्ट एंट्री बैंक टू मोहन भी कर सकते हैं, और वो चेक सेम डे अगर डिपॉजिट नहीं हो रहा है तो आपको एंट्री चेक इन हैंड के थ्रू करनी पड़ेगी। वो चेक इन हैंड डेबिट होगा टू मोहन आएगा, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। वो चेक जब बैंक में चला जाएगा तो आप ये एंट्री करेंगे, तो उससे क्या होगा, चेक जब बैंक में गया तो वो चेक क्या करेगी, बैंक उस पार्टी का जिस पार्टी का चेक है उसके अकाउंट से पैसा काट के आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर लेगी और आपके अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं, बैंकिंग के क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं, लेन देन होते हैं। इसके एंट्रीज के बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि आप जो सारा बिजनेस जब रन करेंगे तो उस बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन होंगे जिसमें बैंक को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो उसकी एंट्रीज आपको कुछ इस तरीके से करनी पड़ेगी। तो ये आप क्या है बेटा कि मेरा जो आज की जो क्लास है उसमें आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शन को समझाने का एक टॉपिक था। और भी अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज अपन बोले कि एक ट्रांजेक्शन में यहाँ पे लेता हूँ, फर्नीचर परचेज ₹5,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। मतलब अपन ने क्या किया, 5,000 का एक फर्नीचर खरीदा और उस 5,000 रुपये का पेमेंट किसके थ्रू किया, चेक के थ्रू किया। तो यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट क्या हो गया बेटा, अपना डेबिट हो गया, क्योंकि फर्नीचर क्या है, असेट्स है, असेट्स का पर्टिकुलर नेम आता है, आपको समझाया था मैंने। तो फर्नीचर अकाउंट बिजनेस में आ रहा है, फर्नीचर एक वस्तु है, थिंग्स है, तो रियल अकाउंट में गोल्डन व्हाट्स कम्स इन डेबिट पे आप फर्नीचर को डेबिट करेंगे। और पेमेंट के तौर पे आपने कैश में पेमेंट नहीं किया है, आपने चेक के थ्रू पेमेंट किया है। तो इसका मतलब ये कि चेक आपने दिया उस पार्टी को तो पार्टी बैंक में डालेगी, तो पैसा कहाँ से डिडक्ट होगा, आपके बैंक अकाउंट से। तो यहाँ पर क्रेडिट कौन होगा बेटा, यहाँ पर बैंक अकाउंट, तो टू बैंक अकाउंट आपका आ गया। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें आप बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन अगर करते हैं तो जब भी चेक वर्ड आएगा तो आपको बैंक को इन्वॉल्व करना है वहाँ पे, क्योंकि चेक का पेमेंट बैंक ही कर पाएगी। तो ये बेटा आपको इस आज की इस क्लास का मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स में सिखाऊं। मैंने उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से इसको वीडियो को देखेंगे तो ये आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और नेक्स्ट जब मेरी क्लास होगी तो उसमें मैं और कुछ नया आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए आपको इस सब पे प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से इसको सीखना है। थैंक यू सो मच।